राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले एडवोकेट कीर्ति सिंह ने दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। कीर्ति सिंह का आरोप है कि ये दोनों कलाकार डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग करते हैं। दोनों ब्रांड एम्बेसडर के साथ ही हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और शोरूम के मालिकों का नाम भी एफआईआर में है। मथुरागेट थाने में कीर्ति सिंह पुत्र हरि सिंह उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है जरिए कोर्ट के इस्तगासे के। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक अल्काजार गाड़ी खरीदी थी जो सोनीपत के डीलरशिप से खरीदी थी, बट उन्होंने यहीं उसका पेमेंट किया था और यहीं आकर उनको कार की डिलीवरी हुई थी। इसमें इन्होंने जो हुंडई मोटर्स से बार बार कंप्लेंट की, शिकायत की कि हमारी गाड़ी ठीक करवाई, इसमें कुछ वाइब्रेशन का इशू आता है जब उसकी स्पीड एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसको जो कंपनी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई। तो इन्होंने हुंडई मोटर के जो एमडी और उनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ किया है, साथ ही यहाँ पर जो डीलरशिप है उसके खिलाफ किया है, साथ ही 3 फिल्म स्टार जो इसका प्रमोशन करते हैं और सोशल मीडिया और टीवी इन सब नेटवर्क्स पर, उनके खिलाफ इन्होंने जरिए कोर्ट के इस्तगासे के मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन कौन है वो फिल्म स्टार? जो फिल्म स्टार्स जिनका इन्होंने नाम मुकदमे में करवाया है, एक तो शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, यही 2 फिल्म स्टार्स की इन्होंने नाम दिए। क्या कार्रवाई इसमें आगे क्या कार्रवाई है? आगे कार्रवाई जो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही सबके बयान लिए जाएंगे, उस हिसाब से जो न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। भरतपुर के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिले के मथुरागेट थाने में दर्ज केस के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वकील का आरोप है कि कार ओवरटेक करते वक्त पिकअप नहीं लेती, जिसकी वजह से कई बार उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है। जो मेजर जो समस्या है ना, गाड़ी के कुछ समय लेने के पश्चात जब हम चलाने लगे तो इसमें एक वो आने लगा कि रीजनरेशन फिल्टर रीजनरेशन सिस्टम इंजन माल फंक्शंस के नाम से। जब हमने हुंडई की जो कंपनी जहाँ मैं सर्विस कर रहा था तो वहाँ गए, जाकर के हमने उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, इसको गाड़ी को करीब आधा पौना घंटा 1 घंटे खड़ी करें, इसकी 2000 आरपीएम की स्पीड पर इसे खड़ी करके चलाएं और करीब पौन घंटे बाद वो रीजनरेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से सालों से चला रहा हूँ मैं। इसकी डिफेक्ट की रिगार्डिंग हर बार दिखाया तो उन्होंने ये कहा भाई ये परमानेंट प्रॉब्लम है और ये जा नहीं सकती। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई ना, वो ये आई कि कुछ समय बाद जब मैं इस गाड़ी को लेके गया, जब अपन हाईवे पर चलते हैं तो जैसे ही हमने ओवरटेकिंग करने की कोशिश की तो एकदम गाड़ी की आरपीएम बढ़ गई पर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ी। वो गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ने के कारण से वो गाड़ी एकदम वाइब्रेट करने लगी। उस कारण से मैं एक्सीडेंट होते होते कई बार बचा हूँ। कीर्ति सिंह ने एफआईआर में बताया कि उन्होंने जून 2022 में एक कंपनी की कार 23,97,353 रुपए में खरीदी थी। ये कार उन्होंने मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सोनीपत हरियाणा से ली थी। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कुम्हेर गेट भरतपुर से 10,03,699 रुपए का कार लोन भी लिया गया। बाकी की राशि कैश में पेमेंट की थी। 14 जून 2022 को कंपनी ने गाड़ी देकर उनकी बिलिंग फाइनल कर ली थी। कीर्ति सिंह का आरोप है कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती, सिर्फ आरपीएम बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में माल फंक्शन खराबी लिखा आने का साइन नजर आने लगता है। 6-7 महीने कार चलाने के बाद भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए, लेकिन लाख शिकायत के बाद भी जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कंपनी और शोरूम के मालिकों के साथ ही इसका प्रचार करने वाले 2 फिल्मी सितारों पर भी मुकदमा दर्ज करवाया है। लास्ट में मेरे हुंडई के कई जो नज़दीकी मित्रों से जब मैंने पूछा कि भाई इसकी समस्या का समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा ये सब एक डिफेक्ट है, ये टेक्निकल डिफेक्ट है जो कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से आया है और ये सही नहीं हो सकता। मेरा इसमें जो है अपना एक सजेशंस था है, अपना मोटर व्हीकल एक्ट है उसके 110A सेक्शन 110A है। इसमें हमारे माननीय गडकरी जी का इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग का वो है, उस 110A के तहत इस प्रकार डिफेक्टिव व्हीकल्स को रिकॉल करने का प्रावधान है, पर उसका प्रॉपर तरीके से माननीय गडकरी जी के जो वो है डिपार्टमेंट उसके द्वारा नहीं किया गया। तो मैं इसमें माननीय गडकरी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो जो डिफेक्टिव व्हीकल्स को रिकॉल करने का प्रावधान है उसको रिकॉल कराएं, और मैं ही नहीं
ये जो प्रॉब्लम है 2020 से और 2025 चले ये जो 2020 से जो 2023 के मध्य में जितने भी हुंडई के व्हीकल्स हैं, चाहे क्रेटा हो चाहे अल्काजर हो, आप उन सबसे संपर्क करेंगे तो वो इसी समस्या को क्रिएट कर रहे हैं। उनके इकोनॉमिकल और इवन दो इस प्रकार की समस्या हो रही हो सकता है। कितने लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी हो, जिस प्रकार की मैं स्वयं 2 या 3 बार बचा हूँ, तो कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी जिम्मेदारी होती है उस कंपनी का मालिक है, मालिक के खिलाफ में, उनके CEO के खिलाफ में, और जो जिससे मैंने कंपनी से जो गाड़ी ली है उसके मालिक के खिलाफ में है। साथ ही जो फिल्म स्टार की बात करें, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की, दे आर ब्रांड एम्बेसडर। जब तुम एक डिफेक्टिव व्हीकल्स को आप ब्रांड करते हो, ब्रांड एम्बेसडरिंग करते हो, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स को रोका जाए। वो कानून के खिलाफ में काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ में खरीदी करती है आपने? मैं 2022 में खरीदी है। एडवोकेट कीर्ति सिंह ने अब ठान लिया है कि उन्हें चाहे कितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से ये कार खरीदी थी, जिसमें तकनीकी खराबी आने के बाद भी कंपनी की ओर से समाधान नहीं किया गया है। कीर्ति सिंह अगर सिर्फ कार कंपनी के खिलाफ ही केस दर्ज करवाते तो शायद इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिससे अब ये खबर नेशनल मीडिया में भी आ गई है। कीर्ति सिंह ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा है कि एक न एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।